बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं जॉयलैंड मूवी के ऊपर। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं थोड़ी सी माफी चाहता हूँ, आज मैं कोई ऑडियो लॉग अपलोड नहीं कर सका। वजह यह थी कि मैं बाहर गया हुआ था और तैयारी कर रहा था पाकिस्तान वापस आने की, इसी वजह से आज मैं कोई ऑडियो लॉग अपलोड नहीं कर सका। और ये ऑडियो लॉग मैं शाम के टाइम के ऊपर ही अपलोड करने के बारे में सोच रहा हूँ। और ये भी एक टॉपिक है जो साइड लाइन के ऊपर है, जिसके ऊपर थोड़ी सी मेरी नजर रहती है, उस हवाले से करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो टॉपिक है मूवी जॉयलैंड से रिलेटेड, और ये जो कानून पास करवाने की कोशिश की गई है कि ट्रांसजेंडर के ऊपर। फ्रेंकली स्पीकिंग ना ये मैंने ट्रांसजेंडर का एक्ट पढ़ा है मुकम्मल तौर के ऊपर, मैंने पढ़ा नहीं है, उसके ऊपर दूसरी कमेंट्रीज वगैरह सुनी है। अब उसके ऊपर मैं राय नहीं दे सकता क्योंकि मैंने वो सारा का सारा खुद नहीं पढ़ा हुआ कि क्या बोला गया है क्या नहीं है। और दूसरी चीज, ये तमाम तर चीजें ऐसे छुपा देते हैं। पार्लियामेंट की कमेटी से बना हुआ कानून है, तो आप पार्लियामेंट की मीटिंग के ऊपर रखें, वहां से भी हटा दिया, कहीं पर कोई पीडीएफ भी नहीं रखा, बस छुपाने के चक्कर में लगे पड़े। आप कहीं पर पीडीएफ रख दो, कोई बंदा पढ़ना चाहे तो पढ़ ले बड़ी आसानी से, लेकिन ये भी नहीं करते, बस छुपाते फिरना और चोरी चोरी से कानून पास कर देना, डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से लेकर कानून पास कर देना। अगर पार्लियामेंट से कानून पास हुआ है तो आप पार्लियामेंट की साइड के ऊपर रख दे तो बंदा लेकर पढ़ भी ले। इसी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, जब मैं पढ़ूंगा तो फिर मैं उसके ऊपर फेयर कमेंट करूंगा। दूसरी चीज है जॉयलैंड मूवी। अब जॉयलैंड मूवी के बारे में जो बताया जा रहा है उसके हवाले से बात करनी है। फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने मूवी वगैरह देखी नहीं है, शायद रिलीज भी नहीं हुई है, उसको कुछ अवार्ड वगैरह भी मिल गया है। अब इसके ऊपर कमेंट करना चाहता हूँ। एक तरह से लोग कह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर के ऊपर बनाई गई है और एक लड़का है ट्रांसजेंडर के इश्क में गिरफ्तार हो जाता है और ये सब कुछ करना शुरू कर देता है, और उसको लोग इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर हमारी रिलीजियस कम्युनिटी कौम लूत के साथ। इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग हमारी रिलीजियस कम्युनिटी है ना, उसके पास कोई रेशनल आर्ग्यूमेंट्स वगैरह नहीं रहे, और एक्चुअली में इनका मसला यही रहा है कि इन्होंने कुछ ज्यादा चीजें पढ़ी नहीं है। अब ये जो ट्रांसजेंडर वगैरह की मूवी बनाई है, इसको आप इजीली 2-3 आर्ग्यूमेंट से डिफीट कर सकते हो, और वो फ्रेंकली आर्ग्यूमेंट भी यूनिवर्सिटीज, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से ही आ रहे हैं, हमारी रिलीजियस कम्युनिटीज या सेमिनार्स वगैरह से नहीं आ रहे। यहाँ पर जब भी देखो ट्रांसजेंडर को हराने के लिए ये कौम लूत की मिसाल दे देते हैं। भाई कौम लूत की मिसाल अल्लाह ताला ने दी है, कुरान में दी है, बहुत अच्छी मिसाल है, और अल्लाह ताला ने बताया कि मैंने उनके ऊपर अजाब नाजिल किया। लेकिन कौम लूत की वजह से बीमारियां कितनी फैली, कौम लूत की सोशल सोसाइटी के ऊपर उनकी हरकतों का असर कैसे पड़ा, ये और अल्टरनेटिव रीजंस होते हैं जो आप दे सकते हैं, लेकिन वो हमारी रिलीजियस कम्युनिटी कभी नहीं देती। और भी रिलीजियस रीजंस दिए जा सकते हैं, और भी फेयर रेशनल साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन ये नहीं देते। ये बार बार जाकर एक ही रेशनैलिटी को टो करने की कोशिश करते हैं, जो कि चलो ठीक है आपके हिसाब से चलती होगी, लेकिन वेस्टर्न एकेडमिक लिटरेचर के अंदर, वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर उस लिटरेचर को नहीं माना जाता जो आप परसू करना चाहते हैं। सो आपके पास एक थारो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए अगर आप अपनी किसी पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करना चाहते हैं, एविडेंसेस के साथ होना चाहिए। सो बात यहाँ पर यह बनती है कि एक ट्रांसजेंडर लड़का है जिसके इश्क में एक लड़का पड़ जाता है, और फिर वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, फैमिली बनाने की कोशिश करते हैं, शादी करने की कोशिश करते हैं, और सोसाइटी उनके खिलाफ हो जाती है और उनकी मोहब्बत कामयाब नहीं हो सकती वगैरह वगैरह। मोहब्बत तो वैसे भी बुरी चीज होती है, करके देखे कोई लग पता जाएगा उसको। ट्रांसजेंडर के साथ तो पता नहीं क्या पहुंचेगा, औरतों के साथ कामयाब नहीं हुई तो ट्रांसजेंडर के साथ कहां तक कामयाब होंगी। तो बहरहाल करके देख ले जिसको शौक हो। ये तो हो गई साइडलाइन से गुफ्तगू। एक्चुअल पॉइंट क्या है, ये जो थ्योरीज वगैरह आ रही है जॉयलैंड के हवाले से कि ट्रांसजेंडर के पास राइट होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये तमाम तर चीजें किसी हद तक सही है। एक हद तक एक बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इनको राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ और मैं जामशोरों में भी रहा हूँ। जामशोरों में ये कम्युनिटी कुछ ज्यादा ही होती है। आप यूनिवर्सिटीज में जब पढ़ने जाते हो तो वहां पर इर्द गिर्द आपके चारों तरफ यही कम्युनिटीज होती हैं, और आपके साथ उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश करती हैं, खासतौर पर मेल के साथ। यूं समझ लीजिए अगर कोई बंदा कहना चाहे तो मेल्स को हरेस करने की कोशिश करते हैं। सो वहां पर ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन लड़के होते हैं इग्नोर कर देते हैं, क्या हो गया बस चलो हो गया सो हो गया, देख लेंगे बाद में, चलो दफा करो मामले को। लड़के इसी तरह से इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में सीरियसली हरेस करने की कोशिश करते हैं लड़कों को। और कुछ लड़कों ने तो पुलिस में जाकर कंप्लेन भी की और पुलिस केसेस भी करवाए इनके ऊपर। लेकिन एक्चुअली में ये बात यहां तक खत्म नहीं होती। हकीकत ये है कि इन कम्युनिटीज के पास सर्वाइवल के लिए कुछ भी नहीं होता। सोसाइटी ने इनको आइसोलेट किया हुआ है, सोसाइटी इनके साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती, सोसाइटी अपने बराबर नहीं समझती, जिसकी वजह से ये आइसोलेट होते जाते हैं, और वो जो मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज अक्रॉस द सोसाइटीज होती हैं वो शेयर नहीं करते, वो अपनाते नहीं है, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर डेविएंट हो जाता है। मतलब एक नॉर्मली एक्सेप्टेड बिहेवियर से वो हटकर अपना बिहेवियर दिखाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम तर चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अगर सोसाइटी उन्हें प्रॉपर्ली एजुकेट करना शुरू करे, क्योंकि कई ऐसे केसेस है जिनमें अच्छी खासी फैमिलीज ने अपने बच्चों को पढ़ाया, तालीम दिलवाई, और उनके बच्चों ने एमबीबीएस किया, कईयों के बच्चों ने सीएसएस किया, कईयों के बच्चों ने बहुत अच्छे एकेडमिक स्कॉलरशिप्स हासिल की, और अच्छा खासा लिटरेचर वगैरह लिख रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, और वो ट्रांसजेंडर भी हैं, और उनके अंदर एक सिविल सोसाइटीज वाली वर्चूज वो सब कुछ दिखाई दे रही है। लेकिन एक्चुअली में मसला यहाँ पर आता है कि जो वो लोअर लेवल की जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज होती हैं, या आप खुसरा कम्युनिटीज के लें, उनके अंदर मसला ये होता है उनके पास सोशल सर्वाइवल्स नहीं होते, उनके पास कोई मुआशी मदद करने के लिए नहीं होता, उनके पास पैसे वगैरह नहीं होते,
तो फिर वो इसी तरह के उल्टे सीधे बिहेवियर से अपना काम चलाने की कोशिश करते हैं। ये बात टोटली एक्सेप्टेबल है कि यार इनके पास कुछ एनआईसी होना चाहिए, इनके पास प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए कि इनके माँ बाप की प्रॉपर्टी में से इनको हिस्सा मिले, इनके पास राइट टू लाइफ होना चाहिए, कोई इनको मारे ना, ये भी बिल्कुल दुरुस्त बात है। इनके पास राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, ये पढ़ सके, बहुत सारी फोर्सेज में जा सके और बहुत सारी चीजों के अंदर आ सके, हुकूमत के अंदर आ सके। ये तमाम तरह चीजें एक्सेप्टेबल फैक्ट्स हैं जो होने चाहिए। अब आते हैं राइट टू प्रोक्रिएट, राइट टू मैरी। ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर डिबेट हो सकती है और बड़ी ठीक ठाक डिबेट हो सकती है, क्योंकि जो इस्लामिक कंसेप्ट है उसमें मकसद ही शादी का ये होता है कि वो एक फाउंडेशन होती है जिससे इंसान अपनी फैमिली बनाता है और जिसके बाद बच्चे पैदा करता है और फिर बच्चों को परवरिश देता है, फिर उनको एक एनवायरनमेंट देता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है कि क्या एक ट्रांसजेंडर बंदा पेरेंट बन सकता है, क्या उसके पास वो यूट्रेसेस वगैरह हैं जिससे वो बेबी कैरी कर सके, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बायोलॉजिकली स्पीकिंग सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो फिर राइट टू मैरिज कैसे आएगा, फिर राइट टू प्रोक्रिएट ही नहीं आ रहा है। इसमें बुनियादी वजह तो यही है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि बस हमारी अर्ज सेटिस्फाई होती रहे, फिर सोसाइटी इसे बुरा ना मनाए और सोसाइटी एक्सेप्ट करे कि हमारी भी कुछ ख्वाहिशात होती हैं जिस्मानी तौर के ऊपर और वो हमारी पूरी होती रहे और सोसाइटी इसके ऊपर माइंड ना करे। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर मजहबी लोगों का और इनका झगड़ा चलता रहता है। ये बेसिकली वही पॉइंट है जिसके ऊपर ये ऊपर से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में मसला यहाँ पर ही आता है। बाकी रहा राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इनहेरिटेंस, ये सब कुछ चीजें इनके हवाले से एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं। रिलीजियस कम्युनिटी भी मानती है, इंसान मानती है और इंसान के जो हकूक होने चाहिए वो इनके पास भी होने चाहिए। अब राइट टू प्रोक्रिएट, राइट टू टेक प्लेजर, ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर इनके साथ मजहबी लोगों का फड्डा होता है, क्योंकि इन्होंने पहले से ही खुद को डिफाइन किया होता है डेविएंटली कि हम सोसाइटी के उन नॉर्मल बाइनरीज में नहीं आते। बाइनरीज कहते हैं कि आप या मेल होते हो या फीमेल होते हो, सो वो कहते हैं हम बाइनरीज में नहीं आते, सोसाइटी बाइनरी से ज्यादा है, बाइनरी में जेंडर को डिवाइड नहीं करना चाहिए। बहुत सारी और भी डेफिनेशंस हो सकती है। अब इसके ऊपर जेंडर स्टडीज के अंदर काफी ज्यादा रिसर्च की हुई है जो कि बकवास रिसर्च है, मैं जिसे एग्री नहीं करता। एक्चुअली में सोसाइटी के अंदर दो ही होते हैं, जीरोज एंड वंस, और बकाया कोई नहीं होता। और जितने भी डेविएंट बिहेवियर्स होते हैं वो एबनॉर्मलिटीज होती है, वो साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज भी हो सकती हैं जिनको आप साइकोलॉजिकली ट्रीट भी कर सकते हैं। और ये केसेस हैं, ये प्रूव इन केसेस हैं कि एक गे कपल था जो बाद में जाकर हेटेरोसेक्सुअल बन गया, सो वो बाइनरीज में आ गया। पहले वो गे था, फिर वो बाइनरीज में आ गया। अब या तो वो गे कभी था ही नहीं इसीलिए बाइनरी में आ गया, या तो गे नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। सो ये खामखा की एक दिमागी खुराफात होती है जो वेस्टर्न लोगों ने पैदा की है। इसी तरह से लेस्बियन कपल्स थे, वो भी बाद में चलकर बाइनरीज में आ गए और उन्होंने भी अच्छे लड़के देखकर उनसे शादियां वगैरह कर ली। इससे क्या साबित होता है कि वो कभी लेस्बियन थे ही नहीं और ये सारा का सारा एक टेम्पररी अरेंजमेंट वगैरह था जिसके लिए वो उन्होंने खुद को अरेंज किया हुआ था। लेकिन जब उनको मौका मिला बाइनरीज में आने का तो वो बाइनरीज में आ गए। और ये प्रूवन, एकेडमिक प्रूवन, रिसर्च के साथ प्रूवन फैक्ट्स बता रहा हूं मैं आपको। वेस्टर्न लिटरेचर में इन चीजों को माना जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि जो हमारे मौलवी हैं इनको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, जेंडर स्टडीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहिए ताकि इनको लग पता जाए कि वेस्टर्न लिटरेचर ही इनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है अब, और ये खामखा इधर इनके ऊपर लड़ रहे हैं, ये नहीं हो वो नहीं हो। सो वेस्ट के अंदर भी इनके खिलाफ बहुत ज्यादा लड़ाई शुरू हो चुकी है। यार ये कहां पर सोसाइटी को लेकर जा रहे हैं। सो वेस्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि अगर किसी भी गे या लेस्बियन कपल को अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइनरीज में जाने के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो बहुत जल्दी स्विच कर लेते हैं अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन और वो बाइनरीज में चले जाते हैं। इससे आपके गे और लेस्बियन वाला मसला तो बिल्कुल हल हो गया। अब आते हैं ट्रांसजेंडर के ऊपर। ट्रांसजेंडर के ऊपर मसला ये होता है कि ये अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए सर्जरीज वगैरह कराते हैं जो सबसे ज्यादा सस्ते में होती हैं, थाईलैंड के अंदर होती हैं। लेकिन मसला वहां पर ये होता है कि ये कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। अगर मर्द औरत बनना चाहे तो ये अपने ऑर्गन तो स्विच करवा सकता है, किसी को प्लेजर भी दे सकता है, लेकिन मसला ये है कि ये बच्चा कभी भी पैदा नहीं कर सकता। सो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मैरिज टू हैव बेबीज वो तो फुलफिल नहीं हो सकता। सो इसी वजह से यहाँ पर फटा होता रहता है और इसीलिए ये कहते हैं कि हमें सोसाइटी आइसोलेट करती जा रही। अगर आप इनको सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्फेयर में आइसोलेट ना भी करें और जॉब्स भी दें, लेकिन फिर भी जो इनकी लस्ट होती है या जो डिजायर्स होते हैं वो तो कोई फुलफिल नहीं कर सकता। कोई भी सोशल लॉ इनको फुलफिल नहीं कर सकता अनलेस कोई खुद को धकेलना चाहे इसके अंदर। सो इसीलिए इसके हवाले से पहले से ही पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर कम्युनिटी थी, उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया था कि अगर कोई बंदा जिसके अंदर ये डिफेक्ट्स आ जाते हैं तो उसको बचपन से ही सर्जरी करवा ली जाए, क्योंकि बचपन में उसके हार्मोन्स वगैरह नहीं आ रहे होते और उसके हार्मोन की ग्रोथ इस तरह से की जाए कि जिसको बचपन में ही उसका जेंडर एनालाइज कर लिया जाए कि अगर उसकी प्रेफरेंसेस या ओरिएंटेशन या प्रोक्लेविटी किस तरफ होती है तो उस तरफ ही उसके जेंडर को ट्रांसमिट कर दिया जाए। ये बचपन में ही सर्जरियां होती हैं। सो पाकिस्तानी डॉक्टर्स कम्युनिटी इसी बात पर आ गई थी कि सोसाइटी को अगर आप बाइनरी रखना चाहते हो, जीरोज और वंस में रखना चाहते हो, तो बचपन में ही पेरेंट्स को इनकरेज किया जाए। अगर उनके बच्चे के साथ ये डिफेक्ट हो रहा है कि वो खुसरा बनना चाह रहा है या उनके साथ बच्चे के अंदर उनको लग रहा है कि ये बच्चा खुसरा बन जाएगा, तो उनको उस तरफ ही धकेल दिया जाए जिस तरफ वो ज्यादा बेहतर होंगे और उनकी हार्मोन थेरेपी वगैरह की जाए
है, जिससे उस बच्चे का जो फ्यूचर होगा वो सिक्योर हो जाएगा। ये थी एक्चुअली में प्रॉब्लम जिसको हल करना था। और ये जॉयलैंड वगैरह जिस तरह की मूवीज ये बनाते हैं ना, एक्चुअली में ये इनकरेज नहीं कर रहे होते, ये कोई सर्विस नहीं दे रहे होते उस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अगर आप सर्विस देना चाहते हो, उनको मुआशरे में हाईलाइट करना चाहते हो, तो और भी बहुत अच्छे तरीके होते हैं। ये मूवीज वगैरह इसलिए बनाई जाती है ताकि जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसे प्रोवोक किया जा सके, उसे उभारा जा सके, उसे लड़ाया जा सके। सो इसीलिए ये सारी की सारी चीजें की जाती है। अब आता हूं एक और ट्रांसजेंडर के ऊपर मिसाल देता हूं। फैलन फॉक्स एक यूएफसी फाइटर है, लेकिन वो एक लड़का था। उसने जाकर यूएफसी में लड़कियों से लड़ना शुरू किया। पहले ही 3 राउंड के अंदर तीनों अपोनेंट्स को हरा दिया, किसका मुंह तोड़ दिया, किसी को सबमिशन दे दी, किसी को क्या किया, मतलब बिल्कुल रूथलेसली जीत गया। फिर पता है क्या हुआ, लोगों ने उसको मेडिकल एग्जाम किया और उसके बाद पता चला वो तो साला लड़का है, वो ट्रांसजेंडर की सर्जरी करवा के आया थाईलैंड के अंदर से। फिर वहां पर एक डिबेट शुरू हो गई यूएफसी कम्युनिटी के अंदर कि यार ये तुम लोग यूएफसी के अंदर एक ट्रांसजेंडर को औरतों से कैसे लड़वा रहे हो, उसका बोन स्ट्रक्चर अलग है, उसके मसल्स अलग है, उसके पंचेस बहुत ज्यादा तेज हैं, तो ये किस तरह से तुम लड़वा रहे हो। उसके बाद वो उसने ड्रामा करना शुरू कर दिया कि मैं लड़की हूं, फैलन फॉक्स ने, कि मैं लड़की हूं, मैं सब कुछ लड़कियों की तरह करती हूं, ये वो वगैरह सारा का सारा ड्रामा करवा दिया। लेकिन बाद में उसको कम्युनिटी ने रिजेक्ट कर दिया। अल्टीमेटली वो 2 साइंटिस्ट लेकर आया था, 2 डॉक्टर्स लेकर आया था, जिन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की यूएफसी बोर्ड के सामने कि ये पूरी तरह से लड़की है और इसके ट्रांसजेंडर होने से इसकी फाइटिंग स्किल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएफसी वालों ने कहा हमें पता है किसके बोन स्ट्रक्चर से कितना फर्क पड़ता है, आप अपनी डॉक्टरेट, आप अपनी सर्विसेज और आप अपनी रिसर्च डेटा अपने पास ही रखें। सो इस तरह के फेक डॉक्टर्स, फेक रिसर्च और फेक डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं मार्केट के अंदर इस तरह के क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली आपने अपना आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करना होता है। यहां पर आप 10 गालियां देकर चले जाते हो और आर्ग्यूमेंट में पावर ना हो तो फिर आप कैसे डिफेंड करोगे। यहां आप सोसाइटी को बाइनरी बनाना चाहते हो तो आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, रैशनल एकेडमिक आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। इस तरह से गालियां देने से तो कभी भी सोसाइटी इवॉल्व नहीं हो सकती। हाँ, एक्चुअली में एक और मसला यहां पर आता है कि क्यों इस बात को इस तरह से हाईलाइट किया गया कि एक ट्रांसजेंडर को, इसमें थोड़ी सी वेस्टर्न हिपोक्रेसी भी आती है। इस बात को ऐसे हाईलाइट किया गया कि एक ट्रांसजेंडर के साथ मोहब्बत कराए, सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करे, सोसाइटी के अंदर वैल्यूज नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, सोसाइटी काफी रेडिकल है, एक्सट्रीमिस्ट है। भाईजान, ये वो चीजें हैं जो आपकी अपनी वेस्टर्न सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करती। वहां पर भी बड़े खासे झगड़े चल रहे हैं इन मामलात के ऊपर। लेकिन अगर आप चाहते थे कि एक तरह का इस इशू को हाईलाइट कर दे, तो तबलीगी जमात के अंदर अब ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग आ चुके हैं। तबलीगी जमात उन्हें तबलीग पर लेकर जाती है, बहुत ज्यादा लोग तबलीग करते हैं। तो वहां पर भी आप हाईलाइट कर सकते थे। हाईलाइट करने का तरीका और अंदाज होना चाहिए, इस तरह से नहीं कि कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए और इन बेचारों की जिंदगी को और आजाब में धकेला जाए और उसके बाद उसके ऊपर कैपिटलाइज किया जाए और उनकी तस्वीरें लेकर दुनिया के सामने बिठाई जाए कि देखें इनके ऊपर और जुल्म हो रहा है, फिर हमें फंडिंग वगैरह दो। तो इस तरह से नहीं। अगर किसी के जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हैं मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटीज के हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास जॉब्स नहीं है, जिनके पास सर्वाइवल्स नहीं है, सोशल सर्वाइवल्स स्किल्स नहीं है, जिनके पास इथिक्स, मोरालिटीज और सोसाइटी के साथ बिहेवियरल एडजस्टमेंट करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो चीजें हैं। लेकिन उनको हाईलाइट करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। इस तरह से तो नहीं किया जाता कि आप एक माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मेजॉरिटी के बिलीफ सिस्टम की धज्जियां उड़ा दें। सो मेजॉरिटी का बिलीफ सिस्टम ऐसे ही तो नहीं बना हुआ कि मेजॉरिटी ने बस अंधाधुंध बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है। मेजॉरिटी के अंदर भी बहुत ज्यादा रेशनल थिंकर्स होते हैं जिन्होंने वो बिलीफ सिस्टम बनाया होता है। आपकी माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मेजॉरिटी की धज्जियां उड़ा दी जाए, इस तरह से तो नहीं हो सकता ना। थैंक यू वेरी मच।